नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर सबसे अधिक परेशान हैं? क्या प्राइमरी टीचर सबसे अधिक निशाने पर हैं? क्या प्राइमरी टीचरों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? क्या प्राइमरी टीचरों को सिर्फ ये माना जाता है कि जितने नियम कानून कायदे हैं वो सब उनके ऊपर लागू कर दो और उनको बेसिक जो राहत होती है वो भी ना दो? क्या प्राइमरी टीचर इतने गए गुजरे हैं कि उनके महकमे में नई भर्तियां ना करो? उन पर कितना लोड लाद दोगे आप? क्या होगा उनका? उनकी ट्रांसफ़र का क्या होगा? कब से पड़े हुए हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किन-किन ज़िलों में अटके हुए हैं? इन सब पर कोई बात क्यों नहीं करता है? आखिरकार प्राइमरी टीचरों की इस कदर इस रिजीम में दुर्गति क्यों हो रही? सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि प्राइमरी टीचरों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस प्रदेश में प्राइमरी टीचरों की वैकेंसी का हाल क्या है। आप देखिए, ये यूपी के 2026 की खबर है, अपडेटेड है ये, और इसमें लिखा है कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में टीचर इंस्ट्रक्टर के 21,000 प्लस पदों पर भर्ती जल्द। 2026 में ये कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे शिक्षक और अनुदेशक की 21,000 से ज़्यादा। सवाल ये है कि 2018 के बाद से अब तक कोई भर्ती क्यों नहीं हुई? इसके पहले की जो भर्ती आपने की थी वो तो कोर्ट के आदेश पर की थी, और वो पिछली सरकार का कोटा था। इस सरकार ने क्या किया? क्यों भर्ती नहीं की? और ये 21,000 प्लस भर्ती का मतलब क्या है? कितने पद खाली हैं? मैं आपको दिखा देता हूँ। शिक्षकों के करीब 50,000, 46,944 यानी कि 47,000 पद खाली। ये खबर कब की है? 17 फरवरी 2026 की अपडेटेड है, और इसके पहले भी यही संख्या दे चुके हैं यूपी के शिक्षा मंत्री, यानी कि 46,944 पद खाली हैं। हालांकि संगठनों का मानना है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है। जितना बताया जा रहा है इससे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद खाली हैं। सवाल ये कि आखिरकार इसमें भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्राइमरी टीचर प्राथमिकता में नहीं है? क्या प्राइमरी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है? क्यों भर्ती नहीं हो रही है? अब देखिए, डीएलएड में क्या स्थिति है? एक 1.60, 1,60,000 से सीटें खाली। 2022 की खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। 1,60,000 से अधिक सीटें खाली है। डीएलएड में कौन एडमिशन लेना चाहेगा? डीएलएड करके मिल क्या रहा है? लोग खाली हाथ बैठे हैं। अपने घर वालों के लिए भी आंखों की किरकिरी बन गए हैं कि डीएलएड करके बैठे हुए कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और वो करें क्या? नौकरी आ ही नहीं रही है। किसी को ख्याल नहीं है। डीएलएड करने वाले लाखों बैठे हैं। अभी मैं आपको और भी कहानी आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, यूपी में 20 लाख से ज़्यादा बीएड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार। 97,000 नई शिक्षा भर्ती की शुरू हुआ ये अभियान। अब ये भर्ती कब होगी? ये 2022 की खबर है। 2022 में बीएलएड डीएलएड लिख रहे हैं कि 20 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। ये 20 लाख से ज़्यादा जो बेरोजगार हैं, इनकी आहें कहाँ जा रही हैं? इनकी आहें किसे लग रही हैं? इनके घर में चूल्हा कहाँ जल रहा है? इनको राशन पानी कहाँ से मिल रहा है? इनकी परिवार में दवा का खर्चा कहाँ से हो रहा है? इनकी ज़िंदगी, आज इनकी उम्र क्या हो चुकी है? कब इन्होंने ये परीक्षा पास की थी? प्रशिक्षण कब लिया था? आज ये कहाँ हैं? और इन 9 सालों में सरकार ने इनके लिए क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ कि प्राइमरी टीचरों को किस नज़र से देखते हैं आप? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और क्यों इतनी प्राइमरी टीचरों से आपके अंदर क्या वितृष्णा है? क्या वो काम नहीं करते हैं? अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपको कह देना चाहिए काम नहीं करते हैं। मैं अभी ये भी बताऊँगा कि आप उनसे कितने काम कराते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। देखिए, अब नई शिक्षक भर्ती लगातार हो रही है। अब संदीप सिंह का एक और आंकड़ा इसमें दिया हुआ है, 2024 का अपडेटेड है। ये बताते हैं कि संदीप सिंह ने बताया प्राइमरी विद्यालयों में 4,17,886 पद स्वीकृत हैं, और इसके सापेक्ष प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। 85,152 पद यहाँ आ गया। 47,000 मैंने भी बताया था। अब ये सब जोड़ करके यहाँ पर लिखा है 85,152। मैं कह रहा हूँ ये संख्या और भी ज़्यादा बताई जाती है। ये 85,000 भी कम है, इससे भी ज़्यादा पद खाली बताए जाते हैं। सरकार क्यों नहीं भर रही है उनको? क्या समस्या है? और बात वही कि यूपी में प्राइमरी टीचरों से किसे समस्या है? कौन है जो प्राइमरी टीचरों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है? और आप अगर इन प्राइमरी टीचरों को हटा देंगे
तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन का हाल क्या होगा। किसी भी सभ्यता को अगर बनाना है तो वहाँ पर शिक्षा का अंकुर आप उगा दीजिए, और किसी भी सभ्यता को नष्ट करना है, शिक्षा की फसल को सिरे से काट दीजिए, सभ्यता लड़खड़ा के गिर पड़ेगी। क्या इस प्रदेश में कुछ वैसा ही हो रहा है, ये सवाल उठ रहा है। अब इसके बाद देखिए, यूपीटीटी पास 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी की खुशखबरी। यूपी टेट में 21 प्रमाण पत्र आजीवन मान्य, लेकिन यूपी टेट 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी, 21 लाख यूपी टेट, 21 लाख यूपी टेट, डीएलएड पास लाखों की संख्या में, बीएड पास। क्या करेंगे ये लोग? आखिरकार क्यों नहीं इनके लिए भर्तियां आ रही हैं? और सवाल वही है घूम घुमा करके कि क्या ये बात योगी आदित्यनाथ को बताई नहीं जाती है? उनको पता नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अक्सर बयान करते पाए जाते हैं जल्दी आएंगी भर्तियां। अब वो बयान करने के बाद उनको बयान कितने दिनों तक याद रहता है, ये अलग कहानी है। उसके बाद अगला बयान क्या देते हैं, फिर तीसरा बयान, चौथा बयान, क्या क्या बयान आते हैं, वो सारी अलग पिक्चर है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी एक बयान पर अमल क्यों नहीं होता है। और इसी बीच में यहाँ तक ये भी होता है कि इन प्राइमरी टीचरों से डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी जाती है। सोचिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम है, ना कनेक्टिविटी है। आप उनसे 30 से अधिक अलग अलग काम देते हैं, अभी मैं वो भी लिस्ट गिनाऊंगा। और उसके बाद आपको ये चाहिए कि वो डिजिटल अटेंडेंस भी भरें, स्कूलों का मर्जर भी आप करेंगे। कौन ऐसे ऐसे सुझाव देता है? और सारे एक्सपेरिमेंट इन प्राइमरी टीचरों के साथ ही किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, देखिए 32 काम है पढ़ाने के अलावा जो टीचर करते हैं, 32 काम, इन पर क्या किसी का ध्यान है? अब क्या है, हर महीने होने वाले काम, एक ब्यौरा है जो टीचरों ने बताया है उसके अंदर। हर महीने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक, मदर टीचर एसोसिएशन की बैठक, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक, बीआरसी की बैठक, शिक्षा समिति के बैंक खाते का प्रबंधन, मतलब अकाउंट वाला काम भी वही देखेंगे, एमएमसी के बैंक खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के बैंक खाते का प्रबंधन, सारा बैंक खाता भी देख लें, तमाम ये पेरेंट टीचर, मदर टीचर, ये सब भी कर लें, शिक्षा निधि के बैंक खाते का प्रबंधन। आप सोचिए कितना ये तनाव वाला काम है। बैंक खाता भी देख रहे हैं, एक नहीं बल्कि 3-3 बैंक खाते हैं, और साथ में उनको पढ़ाना भी है। अब देखिए, रैपिड सर्वे भी करना है, जिला स्तर पर आने जो आदेश भी खूब उनके लिए आते हैं उनका पालन करना है। हर रोज़ क्या काम करना है, मिड डे मील के लिए सामान खरीदना है, स्कूल की फाइलें तैयार रखना है। साल में एक बार भी काम होते हैं, वो क्या है, बाल गणना करना है, स्कूल चलो अभियान है, ड्रेस वितरण है, स्कूल निर्माण का काम है, रसोइयों का चयन करना है, पोलियो के कार्यक्रम में भाग लेना है, पेट के कीड़ों की दवा भी खिलानी है, चुनाव की ड्यूटी करनी है, जनगणना करना है, बीएलओ की ड्यूटी करनी है, इलेक्शन आता है वहाँ लगनी है, स्कूल की रगाई पुताई करनी है, टीचर लर्निंग मटेरियल की व्यवस्था करनी है, वृक्षारोपण भी करना है, सारे कुछ नहीं छूट रहा है, रैपिड सर्वे करना है, जिला स्तर पर आदेश का पालन करना है। यानी कि आप अगर देखेंगे कंटिन्यूएशन में तो इतने सारे काम, नई भर्ती का ना आना, एक के बाद एक नियम लागू कर देना, और उनकी जो अपनी जॉब प्रोफाइल है उसमें ऐसा कुछ भी स्पेस ना छोड़ना कि वो अपने काम पर फोकस कर सकें। और उसके बाद आपको सारी शिकायतें प्राइमरी टीचरों से ही रहेंगी। सवाल ये कि आखिरकार इस सरकार में प्राइमरी टीचरों से दिक्कत किसे है, प्राइमरी टीचर किसके निशाने पर हैं? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।